आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुर ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते, किरपा करे प्यारे। नमस्कार, सत श्री अकाल। आनंद साहिब की पावन बाणी जो श्री गुरु अमरदास जी के मुखारबिंद से उच्चारण की गई है, जिसमें आनंद के वास्तविक जो मायने हैं उसको दर्शाया गया है, समझाया गया है। जपजी साहिब के पावन बाणी की अपन विचार व्याख्या कर चुके हैं। आनंद साहिब की आज दूसरी पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास। दूसरी पौड़ी में गुरु अमरदास जी पावन फरमान करते हैं, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। श्री गुरु अमरदास जी इस पौड़ी में मन को प्रबोधित करते हुए और संबोधित करते हुए पावन संदेश देते हैं कि हे मेरे मन, तू सदा कायम रहने वाले ईश्वर के चरणों में ध्यान लगा, ताकि तेरा जो जुड़ाव है वो उस परिपूर्ण परमात्मा से हमेशा बना रहे। हे मेरे मन, तू प्रभु की सिर्फ सलाह रूपी यादों को हृदय घर में पिरो कर रख, हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना। उस परिपूर्ण परमात्मा के सिर्फ सलाह, कीर्ति, यशोगान, उस परमात्मा के गुणों रूपी जो यादें हैं उनको अपने हृदय घर में हमेशा बसा के रख, हृदय घर में पिरो के रख, क्योंकि वह ईश्वर ही सारे दुख दूर करने वाला है। वह प्रभु ही तेरी मदद करेगा, अर्थात वह हमेशा तेरा मददगार बनकर तेरे समस्त कार्य सहजता से पूर्ण करेगा। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। अंगीकार यानी अपने अंग के साथ लगा, अपने साथ उसे जब हर समय हम महसूस करेंगे तो वो परिपूर्ण परमात्मा भी हर पल हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहेगा। जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास एक पर कायम रहता है, क्योंकि वो सब कुछ करने और करवाने में समर्थ है। वो कैसे सबब वसीले बनाता है, वो कैसे युक्तियाँ बनाता है, वो कैसे कृपा करता है, वो कैसे सही मार्ग पर चलाता है, कैसे मार्गदर्शन करता है, कैसे फिर वो कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाता है, इस जीवन मनोरथ को सफल बनाता है। लेकिन उसके लिए पूर्ण विश्वास की ज़रूरत है और इस मन को हर वक्त प्रबोधित करने की ज़रूरत है, संबोधित करने की ज़रूरत है कि तुम सारे दूसरों के आश्रय पड़ने छोड़कर केवल उस एक अकाल पुरख वाहिगुरु के आश्रय रहो। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना, तेरे सारे कार्य जो है वो सिद्ध कर देगा। सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारी, जो सब कुछ करने में करवाने में समर्थ है, जो सर्वशक्तिमान है, उस परिपूर्ण परमात्मा को हम मन से, अपने हृदय घर से क्यों विसार दें, यानी क्यों भुला दें। वो सर्वकला समर्थ एवं सर्वशक्तिमान उस ईश्वर को कभी मन से दूर मत करना। तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी पावन फरमान करते हैं कि हे मन, तू हमेशा प्रभु चरणों से प्रीत जोड़कर रख और श्वास श्वास उसका स्मरण कर। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। श्वास श्वास उस परिपूर्ण परमात्मा का स्मरण कर, पल भर के लिए उसे मन से मत भुला। गुरु पातशाह समूची मानवता को आत्मिक आनंद की प्राप्ति हेतु हर पल आनंद एवं सुखों के सागर परमेश्वर की सिर्फ सलाह करने की जो है वो पावन सीख दे रहे हैं। वस्तुतः भक्त जन सदैव उस प्रभु का सिमरन करते हुए आनंदा अवस्था में रहते हैं। यथा गुरबाणी में अन्यत्र भी इसी भाव को लक्षित करते हुए समझाया है, आज हमारे गृह बसंत गुण गाए प्रभु तुम में बेअंत। यानी जैसे वसंत ऋतु है, उसमें चहु और खुशहाली, हरियाली,
फूलों का खिलना और इतना सौम्य, इतना सुरभित वातावरण का हो जाना, उसी तरह तेरे मन की अवस्था बनी रहेगी जब तुम उस सुखों के भंडार, अनंत सुखों के सागर, उस परिपूर्ण परमात्मा को हृदय घर में बसा के रखोगे। उसको विस्मृत कर देना, उसको भुला देना, दुखों को न्योता देना है। फिर बंदा चिंताओं में घिर जाता है और फिर दुनिया में जिससे आस लगा के बैठा होता है उससे पूरी नहीं होती हैं। फिर इसका मन और व्यथित हो जाता है और दुखों में घिर जाता है। इसलिए सारी चिंताओं से मुक्त होना है तो उस परिपूर्ण परमात्मा का चिंतन करने की प्रेरणा जो इस पावन वाणी में हम सबको दी गई है। अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना। अंगीकार करना, जैसे गुरु नानक पातशाह की शरण में भाई लहना जी आए और गुरु पातशाह से इतने प्रभावित हुए। गुरु पातशाह का आदेश ईश्वरीय आदेश था उनके लिए और उनकी सेवा में आठों पहर तत्पर रहना और उस परिपूर्ण परमात्मा का सिमरन करना, श्वास ग्रास सिमरन करना। श्वास ग्रास सिमरन करने से भाव है जब हम श्वास ले रहे हैं, लेते हुए भी और श्वास छोड़ते हुए भी। कुछ विद्वानों ने इसका अर्थ लिया है सांस ग्रास यानी श्वास लेते हुए भी, और ग्रास यानी जब हम भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। अक्सर होता क्या है, जब हमें हर चीज उपलब्ध हो जाती है ना, इस संदर्भ में गुरबाणी में स्पष्ट किया है, दात प्यारी विसरिया दातारा। वो दातें, वो पदार्थ मिलते बेशक उस परमात्मा से ही हैं, लेकिन उनको प्राप्त करके हम उस देने वाले परमात्मा को ही विसार देते हैं, उसको ही बुला देते हैं। फिर गुरबाणी कहती है परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभ्य रोग। उस परमात्मा को भुला देने से परमात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो परमात्मा को भुला देते हैं उनको बड़ा फर्क पड़ता है। वो चहुं ओर से चिंताओं से घिर जाते हैं, दुखों से घिर जाते हैं। परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभ्य रोग, बेमुख होवन राम ते लगन जन्म वियोग, खिन में कौड़े हो गए जितड़े माया वो। जिन पदार्थों के लिए उस परिपूर्ण परमात्मा को भुलाया था ना, वो पदार्थ भी फिर सुख कर नहीं रह जाते, यानी सुखमय नहीं रह जाते। वो पदार्थ ही दुखदायी साबित होने लग जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर उन सब प्राप्त की हुई दातों के साथ उस दातार पिता, उस देने वाले को भी याद रखा जाए तो आठों पहर आनंद की स्थिति बन सकती है। सूझवान कहते हैं ना, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है या यूं भी वाह वाह है। कहना बड़ा सरल है, पर हर हाल में राजी रहना ये बहुत कड़ी साधना है, बहुत ऊंची साधना है। लेकिन ये मुमकिन कब होगी? जैसा गुरबाणी में समझाया है, आनंद अनंत सबको कहे, आनंद गुरु ते जाने। आप जिससे पूछो कह देगा जी हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन उसकी दुखती हुई रग पर हाथ रख के तो देखो, नब्ज पे हाथ रख के तो देखो। आप अपना एक दुख उसके आगे कह के तो देखो, वो तो अपने दुखों के पहाड़ बता देगा। और यकीनन नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिन्ना मदार। सभी दुखी हैं, किसी के दुख का कारण कोई है, किसी का कोई है। जो जो दिस है सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुर जोगी। गुरबाणी कहती है जो जो दृश्यमान है, जो हम दिखाई दे रहा है, जो जो दिस है सो रोगी, रोग रहित मेरा सतगुरु जोगी। रोग से रहित कौन है? गुरु है, क्योंकि गुरु ने उस परिपूर्ण परमात्मा से साक्षात्कार कर लिया है। वो श्वास ग्रास उसका सिमरन करता है, केवल सिमरन करता नहीं, सिमरन की दात भी बख्शता है। वो पारस रूप है गुरु, और वो लोहे को पारस बनाता है, उसमें समर्था है। केवल गुरु में एक ऐसी समर्था है, पारस पत्थर है और वो लोहे को छूकर उसको सोने में तब्दील कर देता है।
लेकिन गुरु ऐसा पारस है जो पारस ही बना देता है, केवल सोने में ही तब्दील नहीं करता, पारस बना देता है। फिर उनके संपर्क में जो आते हैं उनमें भी ये समर्थता आ जाती है। पर इसके लिए मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसको अपना मन जो है गुरु के चरणों में समर्पित करना पड़ेगा। एक है अर्पण, एक है समर्पण। अर्पण में कुछ कुछ हमने भेंट कर दिया, कभी कभी बात मान ली, कभी कभी नहीं मानी, ये अर्पण है। लेकिन एक है समर्पण, पूरी तरह से समर्पित कर देना। तो क्यों गुरु पातशाह या कितने ही संत महापुरुषों को हम देखते हैं, वो आपकी तुच्छ से तुच्छ भेंट को भी इतने प्यार से अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। उसके पीछे क्या देखते हैं? वो बेशकीमती है क्या? वो ये देखते हैं कि तुम्हारी भावना कितनी कीमती है, वो कितनी पवित्र है। बेड़े उसी के पार है। इसलिए गुरबाणी आशय अनुसार जितना जीवन बनता जाएगा उतना ये सहज, सरल और सुगम हो जाएगा। ये शरीर है, इसके साथ दुख सुख तो लगे रहेंगे, लेकिन उस दुख और सुख को महसूस करने वाला मन, और मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जिसने मन को समर्पित कर दिया, बेची हुई चीज पर फिर अपना हक नहीं रह जाता ना, तो मन को समर्पित कर दिया। जैसा राजा जनक ने एक बार कहा था ना, मैं उसे अपना गुरु मानूंगा जो मैं घोड़े की काठी पे, मतलब पैर रखूं रकाब में और मुझे ज्ञान करवा दे। तो अष्टावक्र जी बैठे थे, उन्होंने ये चुनौती स्वीकार की, और जब पैर रखने के लिए ऊपर पैर उठाया राजा जनक ने, तो वो गुरु बोल उठे, मेरा मन नहीं है कि मैं घोड़े की सवारी करूं। तत्क्षण राजा जनक नीचे। कहने का भाव कि मन जब समर्पित कर दिया जाता है, मन बेच दिया जाता है, तो फिर मन पे अपना कोई जोर नहीं चलता। और ये समर्पण अगर गुरु के चरणों में हो, वो भी सच्चे गुरु के, पाखंडी गुरुओं की बात नहीं कर रही, ढोंगी गुरुओं की बात नहीं कर रही, सच्चे गुरु की, जो वो अकाल रूप ही हो चुका हो, उस परिपूर्ण परमात्मा का ही रूप हो चुका हो। इसलिए गुरबाणी एक ओंकार से शुरू होती है और गुरु प्रसाद पे सब कुछ संपूर्ण हो जाता है। यानी वो परमात्मा एक है, उसके अनंत गुण हैं, गुण गिने नहीं जा सकते और ना ही उसका अंत पाया जा सकता है। लेकिन गुरु कृपा से, गुरु प्रसाद, गुरु कृपा से उस परिपूर्ण परमात्मा का नाम जप जप के, नाम जप जप के, श्वास ग्रास उसका नाम जप जप के, उस परिपूर्ण परमात्मा के गुणों को आत्मसात किया जा सकता है, हृदय में बसाया जा सकता है। बात कर रही थी मैं गुरु अंगद देव जी की, भाई लहणा जी जिनका पहला नाम है, तो गुरु नानक देव जी की शरण में जब से आए हैं तो इस कदर सेवा कर रहे हैं कि गुरु पातशाह ने कह दिया दिन, तो कहते हैं दिन, रात कह दी तो रात। जो कुछ भी गुरु साहब ने जिस समय भी जो भी परीक्षा ली, उसमें खरे उतरे हैं भाई लहणा जी। तो गुरु पातशाह ने उनका नाम अंगद देव जी, मेरे ही अंग का हिस्सा, और वो हृदय तैयार हुआ जिसमें गुरु नानक देव जी की ज्योत टिक सके। ये कोई वो पंथ नहीं है जहां अपने पुत्र को गद्दी दे दी जाती है। तख्त भये जो तख्त पर बैठने के योग है। तो ये सिलसिला इसी तरह चला और गुरु नानक पातशाह ने अपने सपुत्रों को गद्दी ना देकर भाई लहणा जी को योग उत्तराधिकारी समझकर उन्हें ये गद्दी दी, ये गुरता गद्दी दी, और उनका नाम अंगद देव जी भी उन्होंने रखा। गुरु अंगद देव जी की सेवा में 12 साल तक गुरु अमरदास जी रहे। गुरु अमरदास जी जिनकी बाणी अपन विचार कर रहे हैं, तो गुरु अमरदास जी ने 12 वर्ष और उम्र में करीब करीब 30 साल बड़े हैं गुरु अंगद देव जी से गुरु अमरदास जी। बात यहाँ उम्र की है ही नहीं, बात यहाँ है कि ज्योत जहाँ टिकनी है गुरु नानक देव जी की, वो स्थान कितना पवित्र है। तो इस तरह से सेवा करके फिर गुरु
नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को, फिर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को ये गुरता गति बख्शी है। कहने का भाव ये कि मन जिन्होंने समर्पित कर दिया है उसके ही बेड़े पार हैं। और जब तक ये मन, क्योंकि मन चंचल है, इसकी वृत्ति चंचल है, ये मन पखेरु की तरह है, पक्षी की तरह है। अनेक उदाहरण दिए हैं, कहीं इसको आरसी शीशा का है, कहीं इसको पखेरु से यानी पंछी से तुलना दी है। तो ये मन को उसकी जोत भी कहा है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जब ये अपने मूल को पहचानता है तो ये उसका ही स्वरूप है। और जब ये अपना अलग अस्तित्व कायम करना चाहता है और अपने ही पीछे दौड़ता है तो फिर ये जीवन मार्ग से भटक जाता है। और फिर इसे उस जीवन जो बेशकीमती है, जो लाखों करोड़ों अरबों खर्च करके भी जिसमें से हम एक श्वास वापस नहीं ले सकते, वो फिर सारा मानव जीवन जो देवते भी जिस देही को जो है चाहते हैं, ये कर्म भूमि है, केवल मनुष्य के पास है। तो इसको प्राप्त करने के लिए जो हमें उस परमात्मा ने दी है, उसको सार्थक करने के लिए इस पावन वाणी आशय अनुसार जो है जीवन जितनी जल्दी बन जाएगा उतना ही हम चिंताओं से मुक्त होके उस परिपूर्ण परमात्मा का चिंतन करेंगे और आनंद की वास्तविक जो परिभाषा है उसको समझ पाएंगे। प्रयास जारी रहेगा, वाहिगुरु कृपा करेगा। उसने ही मानस बनाया है तो वही कभी रहमत करके इस पावन वाणी के जो वास्तविक अर्थ हैं उससे अवगत तो कराएगा ही, उसके अनुसार ही जीवन भी बना देगा। वो कृपालु है। बस हमें तो अपने मन को समर्पित करने की जांच आनी चाहिए। गुरु तो हर समय कृपा करता है, उसकी रहमत तो आठों पहर बरसती है, उसकी रहमतें आठों पहर बरसती हैं। या मन मुक्ता के कारण जो है हम बर्तन जो है, मन रूपी बर्तन जो है वो उल्टा कर देते हैं, इसलिए उसमें उस अमृतमयी उस बूंदों की जो कोई बूंद जो है उसमें समा नहीं पाती है। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, कृपा करे। अगली पौड़ी की फिर विचार व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सबके लिए दुआ, वाहिगुरु सबको सलामत रखे और अपने चरणों से जोड़ के रखे। ये कलयुगी पसारे में हमने केवल ये नहीं कहते रहना कि वो फलां ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। हमने केवल अपने आप को सुधारने का यत्न करना है और उस परिपूर्ण परमात्मा के चरणों में सर्बत के भले के लिए आठों पैर अरदास करनी है। तो वाहिगुरु सब पे कृपा करके सबको अपने उस खुशियों से जो है वो नवाजेगा। असली आनंद को हम समझ भी पाएंगे और उसको महसूस भी कर पाएंगे। किसी तरह की कोई गलती हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।